तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आप लोगों के पास मेरी आवाज़ जा रही होंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा ये क्लास 9 वालों के लिए होगा। पूरा का पूरा टॉपिक इसमें समाप्त कर देना आज। ठीक है, आज ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। चैप्टर जो 8 है, गति वाला चैप्टर है, वो पूरा समाप्त होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने चाल बेग के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसके में अंतर नहीं पढ़ा था। तो आज जो है हेडिंग आप लगाएंगे, ठीक है, चाल यानी कि स्पीड। और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लों, बेग जिसको बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर इनमें अंतर की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अंतर जरूर पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, इनकी परिभाषा हो जाएगी। इन दोनों की क्या हो जाएगी, एक अंतर में परिभाषा। क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लों, परिभाषा हो जाएगा दोनों का। ठीक, दोनों का क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी मेरे रसगुल्लों, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो होगा मेरे शेर और शेरनियों, वो हो जाएगा तुम्हारा क्या है, चाल जो होता है ये अदिश राशि होता है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन, चाल। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर बेग की, ये तुम्हारा बेग जो होता है ये सदिश राशि होता है। कैसी राशि होती है मेरे शेरों, सदिश राशि होती है। ठीक, अब उसके बाद तीसरा अंतर की अगर हम बात करें तो चाल जो होता है ये सदैव क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सदैव क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। लेकिन जो तुम्हारा बेग होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा अंतर के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहीं पर मैं आपको बात कर दे रहा हूं, ठीक है, त्वरण के बारे में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है त्वरण की, अगर हम बात करें मेरे स्कूलों, ये भी इंपॉर्टेंट है त्वरण। ठीक है, त्वरण। ठीक है, एक्सीलरेशन। त्वरण जो होता है, ध्यान रखिएगा मेरे शेर और शेरनियों, अगर हम त्वरण की बात करें तो इसकी परिभाषा की सबसे पहले बात करेंगे। तो परिभाषा इसकी क्या बन के आएगी कि किसी वस्तु की समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, किसी वस्तु की समय के साथ वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण, ठीक है, कहते हैं। त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, ए से। अभी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आप लिख सकते हैं कि त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ए, छोटा वाला ए रहेगा। अगर हम बात करें यहां पर त्वरण की, तो त्वरण बराबर होता है, क्या होता है, त्वरण बराबर आपका हो जाता है वेग परिवर्तन बटे समय। ये सूत्र होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। अब मैं यहां अगर बात करूं, ये त्वरण का सूत्र हो गया वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण को प्रेजेंट करते हैं ए से, और वेग परिवर्तन है तो वेग परिवर्तन तुम्हारा हो जाएगा v माइनस यू, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। ये अंतिम होगा, ये प्रारंभिक होगा। ठीक है, और t तो आप लोग जानते ही हो कि समय हो जाएगा। यानी इसका जो निकल करके आएगा, a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटे टी। ये सूत्र इसका हो जाएगा, जो आप याद रखेंगे, सवाल इससे जरूर बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, IMP भी है।
इतनी बातें क्लियर हो गई। वेग जो होता है अगर हम बात करें तो सॉरी त्वरण जो होता है, त्वरण ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें कुछ चीजें और, जैसे इसका एसआई मात्रक, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो अगर हम त्वरण के मात्रक की बात करें तो मीटर सेकेंड क्या होता है, मीटर सेकेंड पावर में -2 मेरे रसगुल्लों, ये होता है। ये राशि कौन सी होती है मेरे शेर और शेरनो, तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि होगी। कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। ठीक, समझ में आया। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो धनात्मक वाले की अगर हम बात करें, ये धनात्मक कैसे होगा, वे वेग मतलब वेग समय के साथ बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक कहेंगे। अगर वेग जो है समय के साथ बढ़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण कहेंगे। अगर वेग समय के साथ साथ घटती है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण कहेंगे, जिसको बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों, मंदन भी बोलते हैं। इतनी बातें मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अगला जो आपका होगा वो होगा एक समान वृत्तीय गति। जो आप गति करते हो ना उसी पर, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति मतलब एक स्थिति में जो है उसको जो है गति कराने की बात हो रही है। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति की हम बात करेंगे हमारे, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, देखिए हमारे YouTube चैनल पर एक है एस के शर्मा जो है, उन्होंने एक कमेंट किया था, बहुत अच्छी सी शायरी लिख करके भेजा था। ठीक है, वो शायरी क्या था मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तो उन्होंने एक शायरी लिखा था कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को ना कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। ये हमारे शर्मारी जी ने जो है भेजा था। तो आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, वो हो जाएगा तुम्हारा एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। अगर हम एक समान वृत्तीय गति की बात करें जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, ठीक है, मोशन। अब ध्यान दीजिएगा, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं ये आपको जानना होगा। तो एक समान वृत्तीय गति की अगर मैं बात करूं मेरे शेर और शेरनियों, तो हो जाएगा यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय मतलब एक गोला में, यदि कोई वस्तु एक समान, ठीक है, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर, ठीक है, चल रही हो, ठीक है, एक समान वृत्तीय पथ पर चाल से, ठीक है, चाल से गति कर रही हो, गति कर रही हो, तो उसे तब उसे ठीक है एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक,
अब इसमें एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एक समान वृत्तीय गति में जैसे यहां पर पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति, ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ। दूसरा मैं अगर बात करूं तो कृत्रिम, ठीक है, उपग्रहों की गति, कृत्रिम उपग्रहों की गति, यानी मोशन ऑफ, ठीक है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट्स। उसके बाद तीसरा मैं बात करूं मेरे रसगुल्लों, तीसरा हो जाएगा आपका परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति, यानी कि मोशन ऑफ, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन एन, ठीक है, एटम, ठीक, ये हो गया एक समान वृत्तीय गति के बारे में मैंने आपको इतना बताया। अब उसके बाद हम लोग आगे की टॉपिक जो शुरू करेंगे वो होगा आपका इस चैप्टर का सबसे बढ़िया चीज और सबसे बेहतरीन, इस चैप्टर का सबसे एकदम मान के चलिए एकदम, ठीक है, फेफड़ा, गुर्दा, लीवर, यही टॉपिक होगा जिसको बोलेंगे हम, और ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, आपके पेपर में जो आपका होने वाला है वो गति का समीकरण होगा, ठीक है। तो तीनों समीकरणों को हम इस वाले में देखेंगे। देखिए भैया, किस्मत जो होती है ना आपकी बदलती रहती है, किस्मत कभी कभी क्या होती है, बदलती रहती है, तो किस्मत पे कोसना नहीं चाहिए, तो सही चीज है, ठीक है। कहते हैं ना कि किस्मत ने साथ दिया तो तुम्हें एहसास करा देंगे, किस्मत ने साथ दिया तो तुम्हें एहसास करा देंगे कि तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। तो चलते हैं, अगला जो देखेंगे वो हो जाएगा आपका, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो गति के समीकरण हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ, ठीक है, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गति के समीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये 3 समीकरण होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, गति के समीकरण, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यम यम आई यम पी, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं समीकरण की बात करूं इसके, तो ये 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। कितने समीकरण होते हैं, 3 होते हैं। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा गति का प्रथम समीकरण, यानी कि फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला हो गया। दूसरा जो होगा मेरे रसगुल्लों वो कौन सा होगा, तो सेकंड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तीसरा जो होगा
मेरे रसगुल्लों वो होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी ये जो आपका होगा गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, और ये हो जाएगा गति का द्वितीय समीकरण, और यह हो जाएगा मेरे रसगुल्लों गति का तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक की उत्पत्ति देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गति का प्रथम समीकरण हेडिंग लगाएंगे और इसी की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे यहां पर उत्पत्ति। ठीक है, पहला वाला है। चलिए उत्पत्ति देखेंगे पहले का। अब यहां पर सबसे पहले चीज है तो आपको स्टेटमेंट लिखना होता है। स्टेटमेंट क्या लिखना होता है कि जिस हिसाब से आप चलेंगे उसी हिसाब से आपको करना होता है। तो लिखेंगे आप, माना एक पिंड, पिंड मतलब होता है वस्तु, माना एक पिंड जिसका प्रारंभिक वेग u है। तो आप यहां पर लिखेंगे माना एक पिंड जिसका प्रारंभिक बिंदु u है, जिसका प्रारंभिक बिंदु u है, जो कि धनात्मक समय बाद, जो कि धनात्मक समय यानी कि t, धनात्मक समय बाद बढ़कर, धनात्मक समय बाद बढ़कर v हो जाती है, तो त्वरण की परिभाषा से, तो त्वरण की परिभाषा से। अब आपको पता है कि त्वरण का परिभाषा क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि ये जरूर आप में आने वाले हैं। तो त्वरण की परिभाषा क्या हो जाती है, तो अगर हम त्वरण की परिभाषा, अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया कि होता क्या है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है, त्वरण बराबर, तो वही चीज होगा ना। तो त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेग परिवर्तन। मैं यहां से लगाना शुरू कर देता हूं, ठीक है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब आपको पता होगा मेरे रसगुल्लों कि त्वरण को हम a माने थे और वेग परिवर्तन यानी कि v माइनस यू माने थे, बटे हमने क्या कर दिया था, समय को हम क्या लेंगे, t लेंगे। ये हमने सूत्र में देखा था। अब हमको ये बताइए कि हमको a का मान नहीं निकालना है, प्रथम समीकरण निकालना है, यानी कि v का मान निकालना है। तो v का मान अगर हम निकालेंगे तो इसके बटे अगर हम 1 कर दें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तिरछा गुणा कर सकते हैं, और तिर्यक जब गुणा होगा मेरे रसगुल्लों ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, यानी ये t का गुणा a के साथ होगा। तो क्या हो जाएगा, a t हो जाएगा, बराबर है। अब एक का गुणा अब इन दोनों में करेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, वही आएगा। तो v माइनस यू होगा। हमें v का मान निकालना है, इसको इधर रहने देते हैं। तो a बराबर क्या हो, a इंटू टी, इसको इधर लेके आते हैं, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस v आएगा, तो प्लस में u हो गया और v तुम्हारा रहेगा। v का हमको मान निकालना, v ये u है,
ठीक है, तो अब इसको हम सही क्रम कर लेते हैं। इसका सही क्रम क्या बनेगा कि v बराबर हो जाएगा, ठीक है, u प्लस ए टी। क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी, v बराबर हो जाएगा, ये रहा प्रथम समीकरण गति का। क्लियर हो गया? ठीक है, याद रखिएगा IMP है, ठीक है, सूत्र निकल करके आपका आ गया। ये हो गया प्रथम समीकरण। क्लियर हो गया? तो आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हैं, कई बार आते हैं, ठीक है, ये हर साल पूछे जाते हैं। तो दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा जो होगा थोड़ा लंबा होगा, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम दूसरे वाले को समझते हैं। उत्पत्ति वही चीज रहेगा, माना वगैरह सब चीजें वही रहेंगी, केवल सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है। ये रहा प्रथम समीकरण का, प्रथम समीकरण। चलिए मेरे रसगुल्लों देखते हैं। प्रथम समीकरण का सूत्र जो है यही लिख देता हूं। प्रथम समीकरण का सूत्र क्या होता है? वो हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। ये है सूत्र, ठीक है। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरा वाला गति का दूसरा समीकरण। तो गति के दूसरे समीकरण की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? गति के दूसरे समीकरण की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति में आप क्या लिखेंगे? इसमें भी स्टेटमेंट आपको लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे? एक पिंड जिसका प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग क्या होगा? u होगा। तो आप यहां लिखेंगे एक पिंड, पिंड मतलब क्या हो जाएगा? वस्तु। एक पिंड जिसका प्रारंभिक बिंदु u है, प्रारंभिक बिंदु क्या है? u है, और उसमें हर सेकंड में, और उसमें हर सेकंड में, हर सेकंड में a त्वरण की वृद्धि हो रही है, a त्वरण की वृद्धि हो रही है, a त्वरण की वृद्धि हो रही है, ठीक है मेरे रसगुल्लों। तथा अंतिम वेग v है, तथा अंतिम वेग v है, अंतिम वेग क्या है? v है, और धनात्मक समय में चली गई दूरी s है, और धनात्मक समय में चली गई दूरी क्या है? यस है, ठीक है। तो अब क्या होगा? इतना मैंने लिख दिया। अब होगा कि गति आरंभ होने के 1 सेकंड बाद, तो अब यहां से होगा गति आरंभ, यानी कि प्रारंभ की बात कर लेते हैं। गति आरंभ होने के 1 सेकंड, होने के 1 सेकंड बाद वेग, गति आरंभ होने के 1 सेकंड बाद वेग क्या हो जाएगा तुम्हारा? यानी कि u प्लस ए होगा। वेग जुड़ेगा इसी में, त्वरण जुड़ेगा तुम्हारा, a जुड़ रहा है, ठीक है। आरंभ यानी कि u के कहाँ? यहां पर है, तो इसमें कह रहा है हर सेकंड में त्वरण की वृद्धि, त्वरण तुम्हारा क्या हो रहा है? इसमें आकर जुड़ जा रहा है, हर सेकंड बढ़ रहा है, तो यानी कि क्या होंगे? जुड़ेंगे। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसी में गति, ठीक है, समाप्त होने पे बात कर लेंगे। किससे बात कर लेंगे?
समाप्त होने के 1 सेकंड अब यहां बात था, अब यहां क्या हो जाएगा, पहले। बेग क्या हो जाएगा, जब हम पहले करेंगे तो यानी कि जो v होगा उसमें से a तुम्हारा क्या होगा, घटेगा, तो v माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इतना हुआ। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर क्या निकालेंगे, औसत बेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत बेग। तो औसत बेग क्या हो जाएगा, तो औसत बेग, औसत बेग। तो औसत बेग की अगर हम बात करें, यहां पर ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लो, तो औसत बेग तो u प्लस ए प्लस v माइनस ए हो गया। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, बटे में 2 कर देते हैं। औसत बेग यही तो निकलेगा। देखिए यहां से प्लस, ए प्लस में, ये माइनस में, यहां से 1 कट जाएगा, बचा तुम्हारा क्या चीज, u प्लस v बटे में 2। यही इतना तो बचा। अब ये इतना बचा है, इसमें आप कुछ कॉमन भी कर सकते हैं। अगर यहां चाह रहे हो हाफ में कॉमन करना तो हाफ कर लो और इसको कर देना u माइनस वी, u माइनस वी, ये रहा। ठीक। अब हमको क्या करना है, यहां में दूरी और क्या निकालना है, औसत बेग और समय में कहा है। ठीक है, तो धनात्मक समय में भी बात किया है इसने। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है, तो एक चीज मैं बता दूं कि यहां पर एक सूत्र आ जाता है जिसको बोलते हैं दूरी बराबर औसत बेग गुणे समय। तो दूरी को हम s ले लेते हैं और औसत बेग तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो निकल करके आया है, हाफ u माइनस वी गुणे में समय हो जाएगा, यानी कि t। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो आपका हो गया। इसके बाद यहां पर v का मान रख देते हैं। v का मान आपको पता है, यहां देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से v का मान रखने पर तो आप यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे रसगुल्लों, कि समीकरण 1 से v का मान रखने पर, रखने पर। अब जब v का मान आप यहां रखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि s बराबर होता है हाफ u माइनस v का मान रखेंगे तो u प्लस ए टी और गुणे में तुम्हारा हो जाएगा t। ठीक, एक मिनट, यहां देखिए मिस्टेक हो जाएगा, ये माइनस नहीं होता है, ये प्लस होता है। यहां पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस होता है। ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहां जो s बराबर होगा हाफ, ये दोनों जुड़ेंगे, दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं साइड में लिख दे रहा हूं। ये इतनी बातें क्लियर हो गई। देखो यहां ये दोनों यू यू जुड़ेंगे, जब दोनों यू यू जुड़ेंगे तो s बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, 2u प्लस ए टी, प्लस ए टी, और बाहर में तुम्हारा क्या है, गुणे में टी करके है। अब ध्यान रखना, जब हम इस टी का इसमें गुणा करेंगे अंदर की साइड में, जब हम गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा कि s बराबर हाफ आएगा 2u टी प्लस ए टी का स्क्वायर, क्योंकि दो, एक टी यहां पर होगा, एक टी यहां पर होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर में चढ़ेंगे। क्लियर हुआ। अब ध्यान देना यहां है, ठीक है, ध्यान क्या देना है कि s बराबर आपको क्या निकालना है। यहां पर देखिए आप इसका गुणा अंदर भी कर सकते हैं, तो जब इसका गुणा करेंगे क्या निकल के आएगा तुम्हारा, 2u टी बटे 2,
ये वाला 2 ऊपर निकल गया, ये वाला 2 नीचे बटे में करके लिख दिया गया। अब यहां पर देखिए प्लस, अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले में भी वही चीज लिख सकते हैं। यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर बटे में 2। तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ठीक है, बचेगा तुम्हारा क्या, तो बचेगा यहां पर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहां पर हम हाफ ले सकते हैं ना, तो हाफ ए टी का स्क्वायर, जो कि यही निकाल करके हमको लेके आना था। यानी ये रहा तुम्हारा सूत्र गति के दूसरा का समीकरण का। s बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक, अब यहां बात कर लेते हैं, ये रहा दूसरे की, हम तीसरे की भी बात करेंगे। ठीक है, तीसरा वाला क्या होगा, इसको पहले रफ कर देते हैं, उसके बाद हम, ठीक है, तीसरे वाले की बात करेंगे। सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि सूत्र से ही सवाल आपके लगेंगे आंकिक वाले। ठीक है, सवाल भी आता है तो ध्यान रखिएगा। हालांकि चैप्टर में आपको सवाल नहीं बताऊंगा, क्योंकि सवाल मैं एक वीडियो अलग से लेकर के आऊंगा, उसमें सारे के सारे चैप्टर आपके रहेंगे और सवाल भी रहेंगे। ठीक है, चलिए, दूसरा समीकरण क्या था, तो दूसरा समीकरण निकल करके आया था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये रहा दूसरा समीकरण। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे की, तो यहां हो जाएगा तीसरा। उत्पत्ति की बात कर लेते हैं, गति का तीसरा समीकरण, हेडिंग लगाएंगे। और अब आप लिखेंगे कि गति के तीसरा समीकरण बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ लिखना उखना नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि गति के तीसरे समीकरण में क्या हो जाता है, डायरेक्ट जो है उठा लिया जाता है गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। तो गति के प्रथम समीकरण क्या होता है, आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, गति के प्रथम समीकरण से, तो प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, यही ना है। गति का जो प्रथम समीकरण है वो है वी बराबर यू प्लस ए टी, यही तो है। अब ये जो समीकरण है तुम्हारा पहला वाला, इसमें क्या किया जाए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आप क्या लिखेंगे, यहीं पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए क्या निकल करके आएगा, v का स्क्वायर u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी का स्क्वायर हो गया। तो यहां पर एक सूत्र बन रहा है, सूत्र कौन सा बन रहा है मेरे रसगुल्लों, a प्लस बी का, यहां a हो गया, यहां प्लस में b हो गया, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही ना होता है। तो इसी भी हम इसको खोलेंगे, क्या करेंगे, खोलेंगे। चलो खोलते हैं इसको। v का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, u का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस 2u ए टी, यही ना होगा, उसी पे हम किए हैं। ठीक है, ये तुम्हारा a हो गया, ये तुम्हारा b हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 ऑलरेडी सूत्र में है, a हो गया तुम्हारा, a के स्थान पे u है, b के स्थान पे क्या a t है, हमने रखा। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। जब हम जोड़ेंगे तो v का स्क्वायर बराबर तुम्हारा कितना निकल करके आएगा, इस वाले में इसको जोड़ेंगे और इस वाले में, देखो पहले कॉमन क्या चीजें हो रही हैं, पहले आप क्या करिए, कॉमन देखिए। तो कॉमन क्या देखेंगे इसमें, देखिए इसमें a है और इसमें भी a है, और
टू भी है इसमें। अगर हम इस वाले में टू कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें, टू ए कॉमन कर लें, तो क्या बचेगा। अगर हम टू ए कॉमन कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सबसे पहले चीज तो u हो जाएगा u प्लस, ये तो ऑलरेडी रहेगा u प्लस, तो टू ए हम कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें, टू ए। चलिए टू ए कॉमन कर लिया हमने। जब हम कॉमन करते हैं टू ए तो यहां बचेगा क्या, डायरेक्ट ए हट जाएगा तुम्हारा, बचा क्या यहां पर, तो देखेंगे अगर आप, ये यू टी हो जाएगा, ठीक है। यहां बचेगा तुम्हारा टी का स्क्वायर, क्या बचेगा, टी का स्क्वायर, ठीक है। चलो इस पे लगाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर देखो s बराबर आया था यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, हमको यही बनाना है इसमें, हमको जो है इस वाले में यही बनाना है। और ये बनेगा कैसे, देखो यहां पर टू यू ए टी है, ए हट गया तुम्हारा, बचा क्या तुम्हारा, यहां पे बचेगा u और t बचा, एक चीज निकल के आ रहा ना, यू टी प्लस में होना चाहिए, हमको ए टी चाहिए और ए टी का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो यहां पर भी t था और यहां पर भी तुम्हारा t होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, a, एक तुम्हारा ध्यान रखिएगा ए टी होगा ना, तो दो यहां से, ठीक है। हाँ अब सुनो, यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर बचेगा। कैसे बचेगा, देखो यहां पर तुम्हारा दो बार है a और दो बार क्या है, t है, और यहां पर कितना है, एक a है और एक t है, तो हमने एक को कॉमन कर लिया था और बाकी यहाँ t एक लिख लिया था, बाकी एक दूसरे वाले t को हमने यहाँ लिख दिया। तीन t ऊपर है और तीन इसमें हमने t लिखा है, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे तो तीन a है और तीन a हमने नीचे लिखा है, दो यहां पर हो गया, एक यहां हो गया, ठीक। अब देखिए यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर हो गया, हुआ इतना। लेकिन ध्यान रखना, जब आपने यहां पे दो कॉमन किया था इस वाले में, इस वाले में दो कॉमन किया था, तो यहां आपको हाफ लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा, यानी इसी के स्थान पर हो जाएगा हाफ, हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यानी आप लिख सकते हैं v बराबर u का स्क्वायर प्लस टू ए जो तुम्हारा होगा यहां पर, ये आप लिखेंगे 2a, इसका जो मान है वो आपको पता होगा कि यहां पर हमने लिखा है ऑलरेडी, यानी कि s बराबर क्या होता है, गति का दूसरा का समीकरण यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यही चीजें तो लिखेंगे आप, यानी कि इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, s लिखेंगे। तो ये तुम्हारा निकल करके आ गया गति के तीसरा समीकरण, गति के तीसरा समीकरण निकल करके आ गया, सॉरी v का स्क्वायर होगा, v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as होगा, प्लस 2as होगा। अगर ये वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो समझो, अगर फिर से समझा दे रहे हैं आपको, यही थोड़ा सा दिक्कत केवल होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने u कॉमन लिया, सॉरी u तो कॉमन नहीं करना, u को ऐसे लिख देना है, ए टी है इसमें भी ए टी है, तो अगर हम a यहां से ले लेते हैं, केवल a ले लें, केवल a ले लेते हैं, तो दो यहां पर बच जाता कि नहीं। अगर हम दो यहां पर बचा लेंगे तो इसके स्थान पे क्या करेंगे, दो यू टी, तो दो यू टी कर लेंगे, तब भी हमको दो निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको सूत्र बनाना है ये। जब हम सूत्र बनाएंगे तो टू यहां से निकाल ले रहे हैं और एक यहां से निकाल ले रहे हैं, तो टू ए कॉमन हो गया, तो इसको हम हाफ बना ले रहे हैं, जैसे हमने पहले इस वाले में बनाया था। जब इसको हम हाफ बना लेंगे तभी तो तुम्हारा दो निकल करके आएगा, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इतना, अगर इतना हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, एक एक दो ही तो आएगा, तो 2/2 यानी कि बराबर में तुम्हारा कितना आएगा, एक आएगा। तो कोई चीज होता नहीं, यानी कि एक ही आएगा। तो अब बताओ, जब हम इसको कॉमन ले लेंगे, टू यहां से कॉमन ले लिए और ए जो है यहां से कॉमन ले लेते हैं, इस वाले में से ए कॉमन ले लेते हैं, तो बचा तुम्हारा यहां से टी, तो टी का स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। और एक यहां एक ए जो होगा वो भी बचेगा, तो एक ए और टी का स्क्वायर हमने कर दिया, बच गया। बचा तुम्हारा क्या, यहां पर टी बच रहा है, तो यू के साथ में ये टी हो गया, तो यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। आपकी जो है चैप्टर यू समाप्त हो गई, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक लाइनें कहूंगा कि तुम्हें पाने का मोह हमने त्याग दिया है, तुम्हें पाने का मोह हमने
त्याग दिया है, ठीक है, अब बस रही बात प्रेम की तो वो हमेशा आपसे रहेगा। यानी कि इस, ठीक है, बुक से और इस पढ़ाई से जो है प्रेम होना चाहिए, बाकी और किस चीज़ से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।